हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैथ का नाश्ता सीरीज हमारी चालू है। रोजाना रात 10 बजे आप मेरे साथ जुड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि रोजाना रात 10 बजे मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ कुछ 5 से 10 मिनट मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके माध्यम से आप उन्हें समझने की शैली और अपने माइंड पावर को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हैं। मैथमेटिक्स के अभ्यस्त होते हैं आप। और मेरी बाकी सारे टॉपिक्स की जो वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, उनको देखिए, फायदा उठाइए, अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ जो भी टॉपिक आपको कठिन लगता हो और आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट को मैं देखूंगा और ज़्यादा जो कमेंट आएंगे वो टॉपिक में आने वाले दिनों में फुल डिस्कस करूंगा। पूरा कंप्लीट चैप्टर वो बेसिक टू एडवांस, उसमें बातें हम करेंगे। चलिए, आज के मैथ का नाश्ता में क्या है। पहला क्वेश्चन जो एनटीपीसी में पूछा हुआ है, ऊंचाई दूरी कह दीजिए या फिर इसे समकोण त्रिभुज से रिलेटेड मसला कह दीजिए। कुछ एक दो क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं आज। क्या कहा गया था? 15 मीटर तथा 20 मीटर के दो खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं। उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, वो कह रहा है एक खंबा जमीन पे 15 मीटर वाला खड़ा है, दूसरा खंबा जमीन के ऊपर 20 मीटर वाला खड़ा हुआ है। 20 मीटर वाला खंबा थोड़ा ऊपर जाएगा, 15 मीटर वाला थोड़ा नीचे रहेगा। दोनों के बीच की दूरी है 12 मीटर। दोनों के बीच की दूरी बता रखी है 12 मीटर। तो कह रहा है इसके ऊपरी छोरों की जो दूरी होगी वो क्या होगी? ये वाली दूरी, ये पहले का छोर, ये दूसरे का छोर। और ये दूरी निकालने के लिए आप यहाँ एक ट्रेंगल बना लेंगे, ऊपर की साइड में ट्रेंगल बना लेंगे। समझ पाए होंगे इसे। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब आपसे मैं ये पूछूं कि इस समकोण त्रिभुज में ये आधार है वो कितना बना, तो आप कहेंगे सर 12 मीटर, क्योंकि 12 मीटर ये है, 12 मीटर ये है, तो 12 मीटर बन गया। अब ये 15 मीटर ये लाइन है, इसके नीचे नीचे ये पूरी लाइन है वो 30 मीटर की है। यहां से लगाकर यहां तक जो लाइन है वो पूरी 20 मीटर की है। तो 20 मीटर में से 15 तो यही है नीचे नीचे, तो ऊपर कितनी बची होगी? तो आपसे कहता कि ये 5 मीटर बची होगी। बस काम खत्म हो गया। अब ये वाला जो ऊपरी छोरों को जोड़ने वाले बीच की दूरी, या कोई तार वगैरह बांधे, वो दूरी आपसे पूछे तो उसे कैसे निकालते? तो समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ रखा होगा, या मैं आपको पढ़ाऊंगा भी या पढ़ा दिया है, तो प्लेलिस्ट को चेक करें। कर्ण स्क्वायर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस की थ्योरम आपने पढ़ी होगी 10वीं में, 9वीं में, 8वीं में बहुत बार पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम कई बार दिशा परीक्षण में काम आती है। कुछ दिशा परीक्षण के टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं, उनमें भी मैंने चर्चा करी है कि कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार और लंब के अलग अलग स्क्वायरों के योग के बराबर होता है। चलिए, तो अब खत्म हो जाता। कर्ण मुझे ज्ञात करना था। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर आधार का स्क्वायर, तो आधार दे रखा था 12 का स्क्वायर, लंब दे रखा है 5 का स्क्वायर। तो यहां से 5 का स्क्वायर हो जाता। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और कर्ण स्क्वायर बराबर 169 आ जाता। खत्म हो गई कहानी। कर्ण स्क्वायर बराबर 169, तो कर्ण बराबर क्या हो गया? 13 का स्क्वायर। 169 होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, तो कर्ण क्या आ गया? 13 आ गया। तो उत्तर आपका हो जाता 13। बहुत ही शानदार सी और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, आसानी से उसे कर सकते हैं। तो यहां से समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी लागू थी, और समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत जानते तो आप उसे बताते। बिल्कुल, आप जुड़िएगा मेरे साथ रोजाना। और कुछ लोगों के कमेंट नज़र आ रहे हैं, हम कमेंट पे इतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि कमेंट के लिए अलग से हम सेशन रखेंगे। सप्ताह के किसी एक दिन आपके लाइव कमेंट हैं पिक करूंगा। चलिए, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, उसे और देखिए। 10 मीटर की एक सीढ़ी को जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचने के लिए दीवार के साथ लगाया जाता है। सीढ़ी के निचले भाग और दीवार के बीच कितनी दूरी होगी? ध्यान से देखिए। ये तो दीवार हो गई, ये आधार हो गया, सीढ़ी लगती है इधर ऐसे, ये सीढ़ी हो गई। सीढ़ी हो गई, सीढ़ी की लंबाई है कि 10 मीटर की एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी है 10 मीटर की।
6 मीटर की ऊंचाई तक वो खिड़की पर पहुंचती है, तो खिड़की जो ऊपर है ये 6 मीटर उसका लंब हो गया। और आधार आपसे पूछा गया है, आधार का मुझे पता नहीं है। आधार के बारे में कह रहा है कि सीडी का निचला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, दीवार के हिस्से इसके बीच में कितनी दूरी है। नीचे वाली दूरी आपसे पूछी है, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी गई है कि ये नीचे वाली दूरी क्या होगी। तो चलिए इसे बताने के लिए आपको क्या करना होता, वो वाली बात होगी कि कर्ण का स्क्वायर होगा जो CD है। कर्ण क्या है? CD। कर्ण वो होता है 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर पुट कर दीजिए तो आप कहेंगे सर कर्ण हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर आधार आपके पास है नहीं, आधार को आधार रहने दें, और लंब का मसला है 6 का स्क्वायर। तो इधर 100 बनेगा, उधर से वो इधर आएगा तो आप कहेंगे सर 6 का स्क्वायर 36, 36 इधर आएगा तो वो घटेगा क्योंकि प्लस का है, बराबर के दूसरी साइड में आके वो घट रहा होगा। आधार के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 64 हो गया। आधार स्क्वायर बराबर 64, तो ये 64 होता है वो 8 का स्क्वायर होता है, अतः आधार कितना हो गया 8। बहुत ही आसान है, कर सकते थे। डी ऑप्शन यहां से आपका राइट आंसर होता। तो इस प्रकार से ऐसे जब भी क्वेश्चन इन फ्यूचर आपको पूछे जाएं, ऊंचाई दूरी और ऊनियन आउनमन में भी ऐसी बात होती है, वो हम अलग से करने वाले हैं। ऊंचाई दूरी और ऊनियन आउनमन की आपको वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें हैशटैग मैथ्स का नाश्ता बगैर स्पेस के, और उस टॉपिक का नाम आप वीडियो के नीचे लिखें, और आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कौन से स्टेट से मुझे देखते हैं, मेरे से जुड़ते हैं, वो भी आप जरूर लिखें। और मेरे बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं नंबर आपको बता चुका हूं बहुत सारी वीडियो में, 99 28 930 977। इस फोन पे व्हाट्सअप एसएमएस करके, व्हाट्सअप एसएमएस करें आप, कॉलिंग वॉलिंग व्हाट्सअप एसएमएस करते हैं, मैं फ्री रहता हूं, जब उसका जवाब आपको अवश्य रूप से देता हूं। तो आप वैसे तो फालतू में कॉल करें नहीं, बाकी वैसे आप व्हाट्सअप एसएमएस कर दें, उसमें मैं देख लेता हूँ। और बहुत सारों के आते भी हैं, हेल्प हेल्प भी होती है, लेकिन बेवजह परेशान करते हैं तो कई बार अच्छा नहीं लगता। बाकी तो सब सही होता ही है। चलिए, तो ये था मैथ्स का नाश्ता सीरीज का आज दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जरूर आपके आगामी एग्जाम्स में ये काम आएगा और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं कल 10 बजे, तैयार रहिएगा। और बाकी आपका कोई भी पसंदीदा टॉपिक हो उसे प्लेलिस्ट में तलाशिए, सीखिए उसे, और नौकरी लगने की ओर अग्रसर हो जाइए। बाकी कोई भी टॉपिक पढ़ना है वो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके नोट्स तैयार करवाऊंगा और उसके बाद आपको पढ़वा दूंगा। चलिए, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।